राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नए साल के दिन हमें पूजा कैसे करनी चाहिए और किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, नए साल के दिन हमें अपने जो पूजा घर है उसको साफ कर लेना चाहिए। सुबह नहा धो के आप अपने पूजा घर को साफ कर लीजिएगा। पहले पूजा घर को हम खाली कर लेंगे, फिर अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे। आप चाहे तो एक दिन पहले ही पूजा घर को साफ कर सकते हैं, यानी नए साल के दिन जब आप पूजा करें तो आपके घर का जो मंदिर है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो हमें बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर लेनी है। इसके साथ ही जितने भी विग्रह है सभी को हम स्नान करा देंगे। मंदिर में आप एक दिन पहले साफ कर सकते हैं, लेकिन जितने भी मंदिर में विग्रह है उनको आप नए साल के दिन ही स्नान कराएं। मतलब आप पहले जैसे वैसे रोजाना भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन नए साल के दिन आप जरूर उन्हें स्नान कराना है। तो देखिए, पहले तो मैं बता देती हूँ कि वह कौन सी 5 बातें जिनका ध्यान हमें रखना है। तो सबसे पहले तो नए साल के दिन हमें पूजा जरूर करनी चाहिए, चाहे आप कितने भी व्यस्त रहो, चाहे आप रोजाना पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन नए साल के दिन आपको पूजा जरूर जरूर करनी चाहिए। दूसरा कि नए साल के दिन आप सूर्य देवता को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाए। जल सींचने से घर में बरकत होती है। आप जरूर जरूर 1 लोटा जल सींचिएगा। इसके साथ ही तीसरा जो नियम है, नए साल के दिन आपको हल्दी जरूर खरीद के लानी है। चाहे आप घर पर कितनी ही भी हल्दी रखी हो, लेकिन नए साल के दिन आपको हल्दी जरूर खरीद कर लानी है। हल्दी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी दोनों को ही प्रिय होती है, इसीलिए संपदा का प्रतीक होती है। इसके साथ ही ध्यान रखना कि नए साल के दिन हमें किसी को भी पैसे उधार नहीं देने हैं। उधार का लेन देन नए साल के दिन हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए, नए साल के दिन पहले तो हम अपने मंदिर को साफ कर लेंगे। जितने भी विग्रह सभी को स्नान करा देंगे। लड्डू को जल भी का स्नान करा देंगे। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को हम क्या पहना देंगे, गर्म कपड़े पहना देंगे और गर्म पानी से ही हमें स्नान कराना है। और हो सके तो नई पोशाक पहनानी है तो आप नई पोशाक पहना सकते हैं, उसे साफ करके पहना सकते हैं। नई पोशाक नहीं है तो आप पुरानी पोशाक को भी साफ करके पहना सकते हैं। और जितने भी विग्रह हैं उनको आप अच्छे से स्नान करा दीजिए। सभी को वस्त्र रूप में आप कलावा चढ़ा देंगे। उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो वैसे हम अपने मंदिर में साफ कर दिया है और सभी देवी देवता को स्नान भी करा दिया। फिर जी के चीटी लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। पूजा में पहले देसी घी का दीपक जलाएंगे। इस दिन आप घंटी जरूर जरूर बजाइए। उसके साथ ही हम धूप दीप दिखा के तिलक करेंगे। तिलक करते टाइम ध्यान रखिएगा कि चंदन का, जब हम तिलक करते हैं तो चंदन का तिलक तो हम सभी देवी देवताओं को कर देते हैं, लेकिन जब रोली का तिलक करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव शंकर को रोली नहीं चढ़ाई जाती, उन्हें चंदन या भस्म से ही तिलक किया जाता है। हो तो बाकी सभी को आप रोली से तिलक कर सकते हैं, भगवान शिव शंकर को नहीं करना है। इसके बाद फिर हम पूजा में तिलक के बाद अक्षत समर्पित करते हैं, तो वैसे ही अक्षत चावल समर्पित कर देंगे, फूल समर्पित कर दीजिएगा। भगवान विष्णु लड्डू गोपाल जी को तुलसी समर्पित कर दिया। इसके बाद फिर हम भोग समर्पित कर देंगे। आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत शुभ दिन माना जाता है, तो मीठे का भोग आप समर्पित कीजिएगा। हो सके तो इस दिन घर में कोई ना कोई मीठा बनाइए जरूर। और भगवान जी लड्डू गोपाल जी है, उनके भोग में हम तुलसी जरूर डाल देंगे। तो नॉर्मल बताते हैं, नॉर्मल ही पूजा करनी है हमें। जैसे हम रोजाना पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करनी है। नए साल के दिन दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। और इस दिन दक्षिणा का यूज़ आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनके किसी सामान को लाने के लिए कर सकते हैं, या मंदिर में कोई चीज़ ला सकते हैं, या इस दक्षिणा से आप प्रसाद बांट सकते हैं। ये दान नहीं की दी जाती, या तो प्रसाद बांट के यूज़ कर लिया जाता है, या पूजा के लिए कोई सामान इससे ले आते हैं। इसके बाद फिर हम आरती कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सूर्य देवता को जल जरूर सींचना है। तुलसी जी को भी जल सींच देंगे। सूर्य देवता को जल इस दिन जरूर जरूर सींचना। आप चाहे तो 1 साल तक का नियम भी ले सकते हैं सूर्य को जल चढ़ाने का। अगर नहीं ले पा रहे तो आप कोशिश कीजिए कि नए साल वाले दिन तो सूर्य देवता को जल आप जरूर जरूर सींचे। नए साल के दिन हम पूजा करेंगे। और 5वीं जो बात है जिसका हमें ध्यान रखना वो ये कि नए साल के दिन आप चेक कर लीजिएगा आपके घर में जितने भी पर्स है जो भी आपके यूज़ करते हैं। कुछ पर्स ऐसे भी होते हैं जिनका आप रेगुलर यूज़ करते हैं, किसी को कभी कभी यूज़ करते हैं। जो भी पर्स है सभी में पैसे जरूर होना चाहिए, खाली कोई पर्स नहीं होना चाहिए। तो चाहे आप 1-1 रुपया डालें या 100 रुपये डालें, जितने भी आपके पास पर्स है वो सभी को भर लीजिएगा ताकि आपके घर में धन के भंडारे भरे रहे।
खाली पर शुभ नहीं रहता, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें होती है, कुछ बेसिक बातें होती है। नए साल के दिन मीठा जरूर बनाया जाता है में, ताकि संबंधों में मिठास बनी रहे। नए साल के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और ख़ास करके नए साल के दिन रोना बिल्कुल भी नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि हंसी खुशी का माहौल और बहुत बढ़िया से नए साल का पहला दिन बीते, ताकि आपका पूरा साल उसी तरह से जाए। क्योंकि ये न सच बात है कि जैसे पहला दिन आता है न साल का, फिर पूरे साल वैसा ही आता है। फ्रेंड्स, कोशिश करिए कि नए साल का पहला दिन बहुत ही बढ़िया हंसी खुशी के साथ बिताएं। फ्रेंड्स, ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो हमें ध्यान रखनी है नए साल के पहले दिन। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी बहुत यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यह आने वाला नया साल आप सभी के लिए सुख समृद्धि लेकर आए और आप सभी के लिए मंगलमय हो। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।